नमः ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम विद्गमय ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 261, छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 102। आठवें अध्याय के तीसरे खंड का ये तीसरा मंत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। स वा एषा आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्तम हृदि अयम इति तस्मात् हृदयम अहर अहर वा एवं विस्वर्गम लोकम इति। ये कह रहे हैं स वा एषा आत्मा हृदि, ये हृदय में है वो आत्मा। स वा आत्मा अपहत पापमा इति प्रकृत, जो 8 गुणों से युक्त है। अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक है। 4 तो ये हैं, विजिगित्सा पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। आत्मा के 8 गुणों से युक्त उसका हृदय में ध्यान करना चाहिए। ऐसे कहा आत्मा को अपहत पापमा, आत्मा को पाप छूता नहीं है। पाप किसको छूता है? आत्मा को पाप छूता नहीं है। किसको छूता है? ये खोज का विषय है ना। आत्मा शुद्ध है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। आत्मा जरा रहित है, विमृत्यु मृत्यु रहित है। आत्मा भूख प्यास से रहित है, शोक रहित है। शोक रहित है तो मोह रहित भी हो गया आत्मा। मोह का जो कार्य है वो शोक, मोह के परिणाम, मोह तो कारण है और शोक उसका फल है। तो आत्मा शोक रहित है। फल को निषेध कर दें तो इसका मतलब वो उसका कारण नहीं है, कारण भी नहीं है, मोह भी नहीं है। ये आत्मा के शुद्धतम रूप को बता रहे हैं। और अप्रतिसंक्रमा है, आत्मा प्रतिसंक्रांत नहीं होता है। मानी किसी कोई दुखमय चीज है उसमें ये संक्रमण भी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी चीज है जो यहाँ दुखी हो रही है, तो आत्मा उसके साथ उसमें प्रतिसंक्रमण भी नहीं करता है। और तो दुखी तो होता है, और अपरिणामी भी है, ये शुद्ध है ये। जैसे कि वहां योग शास्त्र में 5 शब्द बोले जाते हैं। आत्मा अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता और दर्शित विषया। दर्शिता विषया यस्यै दर्शित विषय। आत्मा के आगे विषयों को प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। आत्मा उनका साक्षी होता है। दर्शित विषय मानी आत्मा उन विषयों, आत्मा के वो विषय जो है आत्मा के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका साक्षी होता है ये। मतलब योग शास्त्र के अनुसार बताया मैंने। शुद्ध है, अनंत है। अनंत मानी ये त्रिविध, वेदांत की भाषा में अनंत का मतलब है त्रिविध परिच्छेद से रहित है वो। देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित है। भले आत्मा को ऐसा नहीं कह सकते इस देश में है उस देश में नहीं है। आत्मा को देश के साथ देश परिच्छिन्न नहीं देख सकते, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं है कि ये है वस्तु, ये आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। वस्तु परिच्छेद से भी रहित है। धारण करने के बाद तो आत्मा तो उस समय भी वैसा ही है। शरीर धारण करने के बाद भी आत्मा का विभुत्व कैसे बाधित होगा? शरीर धारण करने से उसका जो
विभुत्व है वो तो बाधित नहीं होगा। आत्मा ये भी कहा जाता है कि प्रतिसंक्रांत तो नहीं होता, पर प्रतिसंक्रांत जैसी स्थिति, प्रतिसंक्रांता इव तद वृत्तिम अनुपतति, प्रतिसंक्रांत की तरह उस चित्त वृत्ति का अनुगमन करता है। प्रतिसंक्रांत तो नहीं होता, प्रतिसंक्रांता इव तद वृत्तिम अनुपतति। देते हैं एक बुद्धि के साथ एक आत्मा, और तार्किक लोग माने नैयायिक लोग, वैशेषिक और न्याय वाले आत्मा को संख्या में नाना ही बताते हैं, पर आत्माओं को नाना मानते हुए भी विभू कहते हैं। और विभू का मतलब ये होता है कि सब आत्मा सब जगह है। अंतःकरण भिन्न होने से मन भिन्न होने से, मतलब साधन भिन्न है, इसलिए प्रतीति परिच्छिन्न ही होती है। दीवार के परली तरफ हमें बोध नहीं होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में भी ये प्रश्न उठाया कि आत्मा जो है, यहाँ पर एक पुस्तक रखी होगी, देखना, आयुर्वेदामृत। जैसे आयुर्वेद शास्त्र में एक प्रश्न उठाया, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। चौथे अध्याय में शारीर स्थान, शारीर स्थान में ये सारे यथा स्वेनात्मनात्मानं सर्वा सर्वा सर्वासु योनिषु प्राणैस्तंत्र प्राणी नहीं अन्यो अस्ति अस्य तंत्र का वसी तत्कुरुते कर्म यत् कृत्वा फलमश्नुते वसी चेता समाधत्ते वसी सर्वं निरस्यति। ये हमने एक आयुर्वेद की पुस्तक में ये सारा लिखा है। इन मतलब मुख्य मुख्य आयुर्वेद के कुछ प्रसंगों को इकट्ठा करके उनका हिंदी अनुवाद किया है। तो वहां पर ये बात चलाई है कि निर्विकारा परस्त्वाद आत्मा के विषय में ये बताया है चरक सूत्र स्थान में, निर्विकारा परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। वो आत्मा शरीर मन बुद्धि से पर तत्व है, पर मानी सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है। शरीर मन और बुद्धि से पर तत्व है और निर्विकार है, सुख दुख राग द्वेष आदि समस्त विकारों से मुक्त है। तो ये शब्द प्रमाण इतने ज्यादा हैं कि आत्मा के शुद्धतम रूप को दिखाने के लिए जब वो मन इंद्रियां और उनके विषयों से युक्त होता है तो वो चेतनता ज्ञान का मूल कारण बनता है। चैतन्य कारणम नित्य, चैतन्य कारणम, जब वो मन इंद्रियां और उनके विषयों से युक्त होता है तब वो चैतन्य का, चेतनता का, ज्ञान का मूल कारण बनता है। नित्यो दृष्टा, वह नित्य है तथा साक्षी भाव से क्रियाओं को देखता है। दृष्टा पश्यति ही क्रिया, क्रियाओं को देखता है। प्रभवो नहीं अनादित्वात् विद्यते परमात्मना पुरुषो राशि संजस्तु मोहेच्छा द्वेष कर्मजा।
बहुत सारे यहाँ पर आत्मा के बारे में चर्चा चलाई। आत्मा क्या है, मन क्या है, इन दोनों बुद्धि क्या है, इनको विश्लेषण किया है बहुत बहुत विशेष रूप से। परमात्मा शुद्ध आत्मा के अनादि होने से उस आत्मा का कोई उत्पत्ति करता नहीं होता। प्रभवो नहीं अनादित्वात्, उसका कोई प्रभव उत्पत्ति हेतु नहीं है। अनादि होने से विद्यते परमात्मना पुरुषो राशि संजस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्म जा। पर ये जो राशि पुरुष है ना, षड धातु समुदाय रूप या 24 गुणों वाला जो ये पुरुष है, ये मोह इच्छा द्वेष कर्म इन गुणों के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा कह दिया जाता है। पुरुषो राशि संजस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्म जा। मोह इच्छा द्वेष और कर्म से इन गुणों के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा कह दिया जाता है। षड धातुज या 24 गुणों वाला, षड धातुज का मतलब 5 महाभूत और 1 चैतन्य, और 24 का मतलब ये महदादि जो 23 होते हैं और एक चैतन्य होता है, इन सब का सम्मिलित रूप। आत्मा जे कर्णैर योगा ज्ञानम तस्य प्रवर्तते कर्णानाम अवैमल्यात् अयोगाद् व न वर्तते। आत्मा जब कर्ण मन इंद्रियों से संयुक्त होता है तब इसे ज्ञान होता है, किंतु जब कर्णों में अर्थात इंद्रियों में मलिनता होती है या इनमें विकार आ जाता है, या जब आत्मा इंद्रियों से संयुक्त नहीं होता है तब इसे ज्ञान नहीं होता है। आत्मा जे कर्णैर योगा ज्ञानम त्वस्य प्रवर्तते, कितना सरल शब्द है। आत्मा जे होता है, जानने वाला होता है, कर्णैर योगा जब कर्णों के इंद्रियों के साथ युक्त होता है। कर्णैर योगा ज्ञानम त्वस्य प्रवर्तते कर्णानाम अवैमल्यात् अयोगाद् वा न वर्तते। कर्ण जब विमल नहीं होते या फिर योग नहीं होता, कर्णों के साथ योग नहीं होता, जैसे मेरा कर्णों के साथ योग नहीं है तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। या कर्ण जो है अविमल होते हैं तो भी ज्ञान नहीं होता है, या विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान होता है, या विमल नहीं होते तो ज्ञान ही नहीं होता है। ज्ञान नहीं होने का मतलब ये संशयात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान सारे। पश्यतो अपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम तत्वम जले वा कलुषे चेतसि उपहते तथा। एक उदाहरण दिया, जैसे मलिन दर्पण में देखने पर देखने वाले को उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। पश्यतो अपि यथा दर्शे, आदर्श में संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम, उसका प्रतिबिंब नहीं देता, तथा गंदे जल में भी प्रतिबिंब दिखाई देता। तत्वम जले वा कलुषे चेतसि उपहते तथा। उसी प्रकार मन जब कलुषित होता है, कलुषे चेतसि उपहते, कलुष चित्त में या उपहत चित्त में मन जब कलुषित होता है या उपहत हो गया हो, उपहत का मतलब यहाँ पर उपहते चेतसि माने वो जैसे कि वो हो जाता है ना, कोमा आदि में चले जाते हैं तो भी ज्ञान नहीं होता है। मन जब कलुषित हो या उपहत हो, कलुषित तो मतलब वो विकार युक्त हो, कहीं अन्यत्र लगा हुआ हो, तो भी ज्ञान नहीं होता है। मलिन दर्पण में देखने पर देखने वाले को उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, तथा गंदे जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तत्वम जले वा कलुषे, कलुष जल में दिखाई नहीं देता। पश्यतो अपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम, जैसे संक्लिष्टे आदर्शे, संक्लिष्ट आदर्श में मतलब ऐसा दर्पण हो जो माने दर्पण मलिन हो। संक्लिष्ट का अर्थ यहाँ पर मलिन दर्पण में, हाँ सही दर्पण ना हो तो फिर उसमें देखने वाले को उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। कर्णानि मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च कर्तु संयोगजम कर्म वेदना बुद्धिरेव च। मन बुद्धि इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये करण कहे जाते हैं। कर्णानि, करण क्या क्या है वो दिखाया है। मन करण है, बुद्धि माने हमारे अंदर जो बुद्धि जानने का जो साधन है उसको भी करण कहते हैं।
और ज्ञानेन्द्रियां करण है और कर्मेंद्रियां करण है। करण सबसे इतने ले रहे हैं, बुद्धि मन, साधन है। बुद्धि मन ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां 12 हो गए ना। अहंकार को जोड़ देते हैं तो 13 हो जाते हैं। त्रयोदश विधम कर्णम, सांख्य का सूत्र भी है। कर्तु संयोगजम कर्म, कर्ता के संयोग से ही कर्म यानी कार्य में प्रवृत्ति होती है। कर्ता जब संयुक्त होता है तो कर्म होता है, कार्य में प्रवृत्ति होती है। वेदना बुद्धि रेव, वेदना और बुद्धि ज्ञान उत्पन्न होता है कर्ता के संयोग से। कोई कर्ता जब संयुक्त होता है इन सब करणों के साथ तो फिर ये होता है। नैका प्रवर्तते कर्तुम भूतात्मा नाश्नुते फलम संयोगात वर्तते सर्वम तम ऋते नास्ति किंचन। कितना अच्छा अच्छा, बिल्कुल एकदम वेदांत जैसा यहाँ पर चर्चा हो रही है। आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए इंद्रियों का, मन बुद्धि, जो आयुर्वेद शास्त्र है ना, ये मन और शरीर दोनों का चिकित्सा शास्त्र है। इसलिए आयुर्वेद में कहा है ना कि सूत्र स्थान के आखिरी में जाकर के कहा कि समग्रम दुखम मायत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम। शरीर और मन ये दो आश्रय है जिसके, सारा दुख जो है अविज्ञाने, समग्रम दुखम आयतम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठित। और सारा सुख जो है विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित। सारा सुख तो विमल विज्ञान में है और सारा दुख शरीर और मन के ठीक ठीक न जानने के कारण द्वयाश्रय अविज्ञाने प्रतिष्ठितम। पर उसमें भी अंदर की आंखें, इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टानाम यथा आदित्य मंडलम। जैसे आंखें ना हो तो आदित्य भी कुछ नहीं दिखाई देता, आदित्य भी हमारी कुछ मदद नहीं करता, ऐसे अंदर की आंखें नहीं है। अज्ञानाम न प्रकाशकम, अज्ञानियों को इस शास्त्र से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, अंदर की आंखें भी चाहिए। तो इन्होंने कहा नैका प्रवर्तते कर्तुम भूतात्मा नाश्नुते फलम। अकेला कर्ता मानी मन बुद्धि आदि कर्णों से रहित कर्ता कर्म करने में और कर्म का फल भोगने में सक्षम नहीं होता है। नैका प्रवर्तते कर्तुम भूतात्मा नाश्नुते फलम। भूतात्मा जो है अकेला फल नहीं प्राप्त कर सकता है, कर भी नहीं सकता है, फल भी नहीं प्राप्त कर सकता। संयोगाद वर्तते सर्वम, संयोग से ही ये सब मिलता है। ये बात हम बार बार कहते ही रहते हैं, संयोग में कर्तृत्व आता है, अकेले अकेले आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, संयोग में कर्तृत्व है। जैसे कि कोई 20 व्यक्ति किसी छप्पर को उठा रहे हो तो एक एक का कर्तृत्व है, संयोग में समुदाय में। महाभाष्य में प्रश्न किया है, महाभाष्य व्याकरण महाभाष्य में भी ऐसा प्रश्न उठाया कि 20 छप्पर उठा रहे हो तो फिर उनमें एक एक का कर्तृत्व है या सबका है। तो आप देख सकते हैं क्या उत्तर मिलेगा। संयोगाद वर्तते सर्वम, मानी आत्मा का मन बुद्धि आदि करणों से संयोग होने पर सभी कार्य होते हैं और करणों से संयोग होने पर कोई कार्य नहीं होता। तम ऋते नास्ति किंचन, तम ऋते मानी संयोग के बिना कुछ भी नहीं होता है। नहीं एको वर्तते भाव वर्तते नाप्य हेतु का शीघ्र गत्वात् स्वभावात् तु अभाव न व्यतिवर्तते। कोई भी कारण रूप भाव पदार्थ अकेला सहकारी कारण के बिना किसी कार्य का निष्पादन में हेतु नहीं होता। कोई भी कारण रूप भाव पदार्थ नहीं एको वर्तते भाव वर्तते नाप्य हेतु का, और कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता है, अहेतुक नहीं होता है कोई भी कार्य, और अकेला भी नहीं होता है। कोई कारण रूप भाव पदार्थ अकेला सहकारी कारण के बिना किसी कार्य के निष्पादन में हेतु नहीं बनता। अकेला कारण है, सहकारी कारण भी होते हैं। अकेला कोई भी कारण कारण के रूप में कार्य नहीं करता है। नहीं एको वर्तते भाव वर्तते नाप्य हेतु का, नहीं एको वर्तते भाव अकेला कुछ कार्य नहीं करता है। शीघ्र गत्वात्, अभाव के तो शीघ्रगामी स्वभाव होने से, अर्थात अभाव बड़ी तेजी से विनाश के प्रति गतिशील होता है।
अपने शीघ्रगामी स्वभाव को अभाव कभी नहीं छोड़ता, तो अभाव भी अहेतुक ही होता है। शीघ्रगत्वात् स्वभावात् स्वभावात् तु अभावो न व्यतिवर्तते। भाव समझ नहीं। स्वभावात् तु भावो न व्यतिवर्तते, माने ये दिखा रहे हैं कि अभाव के तो शीघ्रगामी स्वभाव होने से, अर्थात अभाव बड़ी तेजी से विनाश के प्रति गतिशील होता है। अभाव जो है ना, वो अपने शीघ्रगामी स्वभाव को अभाव कभी नहीं छोड़ता, तो अभाव भी अहेतुक ही होता है। अभाव नाम की जो चीज है ना, वो भी बिना कारण के होती है। उसका कारण बस वो अभाव भी अभाव न व्यतिवर्तते। शीघ्र गत्वात् स्वभावात् तु अभाव न व्यतिवर्तते। स्वभावात् तु भाव न व्यतिवर्तते। स्वभाव को अभाव न व्यतिवर्तते कभी नहीं छोड़ता है। अभाव भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अभाव तो अहेतुक ही होता है। एक बात साथ में कह दी, नहीं एको वर्तते भाव, भाव और अभाव दो चीज होती है ना। तो अकेला भाव कारण, भाव पदार्थ अकेला किसी कार्य को नहीं बनाता है, ना भी अहित का हेतु रहित भी नहीं बनाता है। लेकिन अभाव न व्यतिवर्तते, अभाव के तो शीघ्रगामी स्वभाव वाला होने से अभाव बड़ी तेजी से विनाश के प्रति गतिशील होता है। शीघ्रगत्वात् स्वभावात् तु, अपने शीघ्रगामी स्वभाव को अभाव कभी नहीं छोड़ता, अतः अभाव तो अहेतुक ही होता है। अभाव क्यों है? कोई पूछे कि इस चीज का अभाव क्यों है, बोले इसमें कोई कारण थोड़ी होता है। भाव नहीं है इसलिए अभाव। हाँ, अभाव जो है क्यों होता है, ऐसे कोई सवाल करे कि अभाव किसी चीज का क्यों है, तो बोले अभाव तो हेतुक होता है। अनादि पुरुषो नित्यो, पुरुष नित्य है या अनित्य? तो कहते हैं अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुज सद कारण व नित्यम दृष्टम हेतुज मन्यथा। अनादि पुरुष मानी हेतु रहित कारण रहित पुरुष नित्य होता है। ये जो शुद्ध चैतन्य के रूप में जो पुरुष का स्वरूप है वो तो नित्य होता है। और हेतुज अर्थात मोह इच्छा द्वेष कर्म, इनसे जो राशि उत्पन्न होती है वो अनित्य है। देखो साफ साफ ही कह दिया, ये जो जीव है ये तो अनित्य है। जीव जो जीव के रूप में हमें मिल रहा है ना, मोह और इच्छा द्वेष कर्म, इनकी जो राशि पुरुष है, इनका जो समुदाय है वो तो अनित्य है। अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजा, शब्द भी सरल है, कठिन नहीं। विपरीतस्तु हेतुजा, जो हेतुज है वो तो विपरीत है। विपरीत मानी अनित्य है। विपरीतस्तु हेतुजा सद कारण व नित्यम, सत पदार्थ अर्थात जो तीनों कालों में जाना जाता हो और जिसका कोई कारण न हो उसको ही नित्य कहते हैं। तीनों कालों में जो जाना जाए और जिसका कारण न हो नित्य होता है। सत्ता होने के साथ ही जिसका कारण भी विद्यमान वो नित्य है। सत्ता तो है पर कारण यदि है तो वो नित्य है। इस प्रकार से अनादि पुरुष की सत्ता है और इसका कोई कारण भी नहीं है, इसलिए वो नित्य कहा जाता है। और राशि पुरुष की सत्ता होने के साथ उसका कारण भी विद्यमान रहता है, इसलिए इसको नित्य कहते हैं। तदेव भावाद अग्राह्यम नित्यत्वान्न कुतश्चन भावाज्येयम तदव्यक्तम अचिंत्यम व्यक्तम अन्यथा। आत्मा में नित्यत्व की धारणा तदेव भावाद अग्राह्यम, उस अनादि पुरुष में उत्पत्ति धर्म रहितता के कारण वो उत्पत्ति धर्मरूप भाव से अग्राह्य होता है। तदेव भावात अग्राह्यम नित्यत्वात् न कुतश्चन, उसका नित्यत्व किसी भी भाव से उत्पन्न नहीं होता है। जो नित्यत्व है आत्मा का वो उत्पन्न होने वाली चीज है। आत्मा में नित्यत्व की धारणा कैसे होती है वो दिखाया गया इस श्लोक में। तदेव भावाद अग्राह्यम, उस अनादि पुरुष में उत्पत्ति धर्म रहितता के कारण वो उत्पत्ति धर्मरूप भाव से अग्राह्य होती है। उत्पत्ति धर्मरूप भाव मतलब वो कोई उत्पत्ति धर्म है आत्मा में ऐसे ग्राह्य नहीं होती है। अनादि पुरुष में जो उत्पत्ति है धर्म रहित, उत्पत्ति धर्म रहितता के कारण, उत्पत्ति धर्म रहितता के कारण वो उत्पत्ति धर्मरूप भाव से अग्राह्य होती है। उसका नित्यत्व किसी भी भाव से उत्पन्न नहीं होता है।
उसको अव्यक्त और अचिंत जानना चाहिए। भावात जेयम तद अव्यक्तम अचिंतम व्यक्तम अन्यथा। इसके विपरीत गुण वाला जो भाव से ग्राह्य होता है उसको व्यक्त और नित्य, व्यक्त और चिंत जानना चाहिए। चिंत माने जो चिंतन का विषय बनता है। इसके विपरीत गुण वाला जो भाव से ग्राह्य होता है उसको व्यक्त और चिंत जानना चाहिए, माने जो चिंतन में आ जाता है। जैसे कि तार्किकों का जो पुरुष है वो तो चिंतन में आता है ना, कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, ऐसे। विपरीत गुण वाला जो भाव से ग्राह्य होता है, इससे विपरीत गुण वाला जो भाव से ग्राह्य होता है, व्यक्त और चिंत जानना चाहिए। भावात जेयम तद अव्यक्तम, तद अव्यक्तम भावात जेयम अचिंत्यम नहीं, अचिंतम व्यक्तम अन्यथा। अचिंत्यम भावात जेयम तद अव्यक्तम अचिंत्यम व्यक्तम अन्यथा। ठीक है, मानी उसको अव्यक्त और अचिंत जानना चाहिए। भावात जेयम तद अव्यक्तम, फिर एक बार पढ़ता हूं। सनादि पुरुष में उत्पत्ति धर्म रहितता के कारण, उत्पत्ति धर्म रहितता के कारण वह उत्पत्ति धर्म रूप भाव से ग्राह्य नहीं होता है। उसका नित्यत्व किसी भी भाव से उत्पन्न नहीं होता है। नित्यत्व जो है किसी भाव से उत्पन्न नहीं होता है, किसी भाव से उत्पन्न नहीं होता है। उसको अव्यक्त और अचिंत जानना चाहिए। जिसका नित्यत्व किसी भी भाव से उत्पन्न नहीं होता है उसको अव्यक्त और अचिंत जानना चाहिए। अब 24 तत्वों वाले पुरुष की एक बात कह रहे हैं। बुद्धि इंद्रिय मनोर्थानाम विद्या योग धर्म परम चतुर्विंशति को ये राशि पुरुष संजय का। रजस्तमोभ्याम युक्त से संयोगो एवं अनंतवान ताभ्याम निराकृताभ्याम तो सत्व विद्या निवर्तते। रज और तम से युक्त पुरुष के 24 तत्वों का संयोग अंतहीन है। रजस तमोभ्याम युक्त से, रज और तम से युक्त जो पुरुष है उसके 24 तत्वों का संयोग चतुर्विंशति को ही ऐसा राशि पुरुष संजेगा। रजस तमोभ्याम युक्त से संयोगो यम अनंतवान, 24 तत्वों का संयोग अंतहीन है, अर्थात अनंत काल तक भी व्यक्ति बंधन में ही पड़ा रहता है। संयोगो यम अनंतवान, अनंतवान का मतलब है व्यक्ति बंधन में ही रहता है अनंत काल तक। रज और तम से पुरुष के 24 तत्वों का जो संयोग है, 24 तत्व तो वही है, बुद्धि इंद्रिय मनोर्थाना विद्या योग धर्म परम। बुद्धियादि नाम योगम मेलकम धरती थी, योग धर्म बुद्धि आदि संघात को धारण करने वाला, बुद्धि आदि संघात को धारण करने वाला जो ये 24 तत्वों का समुदाय है, इसको राशि पुरुष कहते हैं। और ये रजस्तम से युक्त हुआ अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहता है। ताभ्याम निराकृताभ्याम, किंतु रज और तम को हटाने पर सत्व शुद्धि के द्वारा शुद्ध ज्ञान से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा अत्र कर्म फलम चात्र ज्ञानम चात्र प्रतिष्ठितम अत्र मोह सुखम दुखम जीवितम मरणम स्वतः एवं यो वेद तत्वेन स वेद प्रलयोदयो पारंपरियम चिकित्साम से ज्ञातव्यम यत् किंचन। इस 24 तत्वों से युक्त पिंड में ही कर्म, उसका फल, ज्ञान। देखिए जो ज्ञान हो रहा है ना हमारे को, जैसे हम सुन रहे हैं, हमको ज्ञान होता है, हम किसी की आवाज सुनते हैं, किसी को छूते हैं, किसी फूल को सूंघते हैं, किसी भोजन को हम ग्रहण करते हैं। तो 24 तत्वों से युक्त पिंड में ही कर्म और उसका फल, ज्ञान, मोह, सुख दुख, जीवन मरण, मानी प्राण का धारण करना और प्राण का छूटना, और स्वतः ममता की भावना, मैं मेरे की जो भावना, इस प्रकार तात्विक रूप से जो जानता है वही व्यक्ति जन्म मरण आदि को जानता है। वही व्यक्ति मृत्यु के बाद
पुनर्जन्म आदि की परंपरा, जीवन में रोगों की चिकित्सा करना और जानने योग्य जो कुछ है उसको वो जानता है। पारंपरियम चिकित्साम च ज्ञातव्यम यच्च किंचन एवं यो वेद तत्वेन स वेद प्रलयोदयो। इस प्रकार तात्विक रूप से जानता है वही व्यक्ति जन्म मरण आदि को जानता है, वही व्यक्ति मृत्यु के बाद पुनर्जन्म आदि की परंपरा को जानता है। पुरुष का कारणत्व, अब कहते हैं भास तमा सत्यम अनृतम वेदा कर्म शुभा शुभम न शिव कर्ता च बोधा च पुरुषो न भवेद। यदि पुरुष ना हो, पुरुष को कारण क्यों मानते हैं ये बता रहे हैं। ये तथ्य यहाँ 4 श्लोकों द्वारा बताया। इसमें तर्क देते हैं कि यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष न हो, कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो तो वो ज्ञान अज्ञान, भास तमह, भा और तमह 2 चीज है, भास ज्ञान और तमह अज्ञान। ये पुरुष ना हो तो ज्ञान अज्ञान और सत्य, ज्ञान अज्ञान और सत्य, असत्य, सत्यम अनृतम, वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, कर्म शुभ और अशुभ कर्म नहीं होंगे, वेद भी नहीं होगा। ये पुरुष ना हो तो न ज्ञान होगा, न ज्ञान होगा, न सत्य होगा, न अनृत होगा, न वेद होगा, न कर्म होंगे और न शुभ अशुभ फल होंगे। शुभ अशुभ कर्म नहीं होंगे तथा जिस शरीर में यह आत्मा रहती है वो शरीर भी नहीं होगा। जिस शरीर में यह आत्मा रहता है वो शरीर भी नहीं होता। और पुरुष के न होने पर न तो सुख दुख का अनुभव होगा, न गति आगति जाना आना होगा, न वाक शक्ति होगी, न विज्ञान और शास्त्र ज्ञान होगा। न विज्ञानम कह रहे न स्यु कर्ता च बोधा च पुरुषो न भवेद यदि न आश्रयो न सुखम नार्तिर न गतिर न आगतिर न वाक। पुरुष के न होने पर न तो सुख दुख का अनुभव होगा, न गति आगति होगी, न वाक शक्ति होगी, न विज्ञान और शास्त्र ज्ञान होगा, न जन्म मरण न बंधन मोक्ष होगा। इसलिए इन सब ज्ञान आदि के कारण को जानने वाले विद्वानों ने पुरुष को ही इन सब का कारण बता दिया। न चेत कारणम आत्मा स्याद आदया शिव अहेतु का, ये अहेतुक हो जाएंगे। ज्ञान अज्ञान और ये जो गिनाए सारे कर्म, वेद और शुभ अशुभ, कर्ता, ये क्या बोलते हैं, ये जितना भी शास्त्र जन्म मरण आदि सब ये अहेतुक हो जाएंगे। पुरुष को इनका कारण बताया। यदि ये पुरुष कारण ना हो तो ऊपर कहे ज्ञान आदि पदार्थ अकारण हो जाएंगे। आत्मा रूपी ज्ञाता के बिना ज्ञान अज्ञान सत्यादि भावों का ज्ञान होना संभव नहीं है और इन भावों के अस्तित्व का कोई प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि ये सभी ज्ञान आदि आत्मा के लिए है। तो उसे आत्मा के बिना ज्ञान आदि की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन नहीं और प्रयोजन का अभाव होने से ज्ञान आदि की उत्पत्ति भी नहीं होगी। कृतम मृत दंड चक्र कुंभकाराधृते घटम कृतम मृत तृण काष्ठ गृहकाराद विना गृहम यो वदेत स वदेत देहम संभूय करणै कृतम विना कर्म विना कर्तारम अज्ञानात् युक्त्यागम बहिष्कृत। आत्मा के बिना शरीर के उत्पन्न होने में 2 दृष्टांत का वर्णन यहाँ किया गया। जैसे कोई कहे बिना कुंभकार के ही मिट्टी, दंड और चक्र, चाक ने मिलकर घड़े का निर्माण कर दिया, कोई ऐसा कहने लगे। और कोई कहे कि बिना किसी कारीगर के मिट्टी, घास फूस, बांस, लकड़ी के मिलने से घर स्वयं ही बन गया। ऐसे कहने वाला व्यक्ति ये भी कह सकता है कि आत्मा के बिना 23 तत्वों ने मिलकर शरीर को बना दिया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ये भी कह सकता है कि आत्मा के बिना 23 तत्वों ने मिलकर शरीर को बना दिया। ऐसे कहने वाला ये व्यक्ति युक्ति मानी अनुमान प्रमाण और आगम शब्द प्रमाण की जानकारी से शून्य माना जाएगा। कारणम पुरुषः सर्वै प्रमाणैरुपलभ्यते येभ्यः प्रमेयं सर्वेभ्यः आगमेभ्यः प्रमीयते।
जिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तोपदेश द्वारा अथवा शास्त्रों द्वारा सभी प्रमेयों, प्रमा योग्य ज्ञातव्य विषयों को जाना जाता है, उन्हीं उन्हीं प्रमाणों या आगम से पुरुष के कारणत्व का भी बोध होता है। जिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा, शास्त्रों द्वारा सभी प्रमेयों को जाना जाता है, प्रमा योग्य ज्ञातव्य विषयों को जाना जाता है, उन्हीं प्रमाणों या आगम से पुरुष के कारणत्व को भी जाना जाता है। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्ये समुत्थिता। ये कुछ लोग, निरात्मवादी लोग का मत है कि सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। ये जो भाव पदार्थ हैं वे बने नहीं रहते, किंतु परंपरा से उत्पन्न होकर उनके समान दूसरे नए नए पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। उनके समान स्वरूप वाले होने से वे नहीं है ऐसा कह दिया जाता है। नहीं, वे ही हैं, वे वही है ऐसा कह दिया जाता है। परंपरा से प्राप्त उन पदार्थों का समुदाय आत्मा से रहित तथा सत्व संजक मानी प्राणी संजक कहा जाता है। आत्मा से रहित तथा सत्व संजक प्राणी संजक कह दिया जाता है। वही कर्ता और भोक्ता है, किंतु पुरुष नित्य आत्मा नहीं है ऐसा भी मानने वाले होते हैं दुनिया में। क्या मतलब? निरात्मवादी लोगों का मत है कि सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्ये समुत्थिता, वो ही नहीं है। ये जो भाव पदार्थ हैं वे बने नहीं रहते, किंतु परंपरा से उत्पन्न होकर उनके समान दूसरे नए नए पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। उनके समान स्वरूप वाले होने से वे वही हैं ऐसा कह दिया जाता है। परंपरा से प्राप्त उन पदार्थों का समुदाय आत्मा से रहित और सत्व संजक माने प्राणी संजक कहा जाता है। तेसाम अन्ययी कृतस्यान्ये भावा भावैर्नवा फलम। जो लोग आत्मा को नहीं मानते किंतु इसके स्थान पर पूर्व श्लोकोक्त ज्ञान संतति मात्र की सत्ता मानते हैं, उनके मत में अन्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल अन्य नवीन सदृश भाव भोग करते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जो अन्यायी है, तर्क विरुद्ध है और अमान्य है। जैसे कि करे कोई भोगे कोई, अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश, ये दो विप्रतिपत्तियां आ जाती हैं। आत्म सद्भाव में हेतु क्या है? तो बोले एक कर्ता के साधनभूत करणानी कर्ण अन्य अन्यता दृष्टा कर्तु कर्ता सैव तु। कर्ण अन्य अन्यता दृष्टा, कर्णानाम अन्यान्यता दृष्टा कर्तु कर्ता सैव तु। कर्ता ही कर्णैर्युक्ता कारणम सर्वकर्मणाम। एक कर्ता के साधनभूत कर्णों की अन्य अन्यता माने भिन्न भिन्नता देखी गई है। एक कर्ता के साधनभूत जो कर्ण है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं मकान बनाऊंगा तो दूसरे कर्णों की सहायता लूंगा, पढ़ूंगा तो मैं आंखों की सहायता लूंगा, सुनूंगा तो कानों की सहायता लूंगा, चखूंगा तो मैं जिह्वा की सहायता लूंगा। ऐसे कह रहे एक कर्ता के साधनभूत कर्णों की अन्य अन्यता देखी गई है, किंतु वहां कर्ता वो एक ही रहता है। किंतु वहां कर्ता वो एक ही रहता है, वह एक ही रहता है, क्योंकि वह एक ही कर्ता नाना साधनों से युक्त होकर सभी कर्मों का कारण होता है। इसी प्रकार कर्ता मानी आत्मा के, कर्ण मानी शरीरों की जन्म जन्मांतर में भिन्न भिन्नता होती है, वह उससे नाना कर्म करके फल भोगता रहता है। यहाँ दृष्टांत के अनुसार कर्ता एक ही है, परंतु उसके कारण साधन अनेक है। यहाँ कारण का अर्थ है शरीर, करण का अर्थ शरीर। प्रस्तुत प्रसंग में ये कहना चाहते हैं कि कर्ता वही आत्मा रहता है, वह विनाशी नहीं है। जैसे लोक व्यवहार में अनेक शिल्पों में कुशल कर्ता विविध करणों से विविध वस्तुएं बनाता है। जैसे एक काठ का काम जो जानता है वो कुछ मूर्तियां बना देगा काष्ठ की, लोहे का जानता है वही व्यक्ति लोहे का भी जाने तो लोहा लेकर के बना देगा, वही व्यक्ति पत्थर के काम को भी जाने तो मूर्तियां गढ़ देगा। तो ऐसे कह रहे हैं वैसे ही आत्मा भी कर्म करता है। निमेष काल माने पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी अति शीघ्र शरीर आदि भावों का विनाश हो जाता है और उन भग्न हुए भावों का पुनरागमन नहीं होता। यथार्थ तत्व को जानने वालों का यही मत है। प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के फल भोग में
ये नित्य पुरुष संज्ञक आत्मा ही कारण होता है। भाव तो इतने जल्दी जाते आते रहते हैं, मानी पलक झपकने में भी जितना समय लगता है उससे भी अति शीघ्र शरीर आदि भावों का विनाश हो जाता है। शरीर से भिन्न कारण के रहने पर ही मनुष्य में अहंकार भाव, सुख दुख का अनुभव, शरीर से भिन्न कारण के रहने पर ही मनुष्य में अहंकार भाव, सुख दुख का अनुभव, कर्म प्रवृत्ति, जन्मांतर प्राप्ति और जीवन में घटित घटनाओं की स्मृति होती है। वह कारण एक चेतन तत्व आत्मा ही है। फिर आगे दिखाया, हे धीमन गुरुदेव, धातु भेद से वो पुरुष कितने प्रकार का होता है? पुरुष को कारण क्यों मानते हैं? पुरुष का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये प्रश्न उठा दिया। तो कह रहे हैं, किम अज्ञो ज्ञ स नित्या किम अनित्यो निदर्शिता। क्या वह पुरुष ज्ञान वाला है या ज्ञान रहित है? वो नित्य बताया गया है या नित्य? प्रकृति क्या है, विकार क्या है और पुरुष का लक्षण क्या है? आत्मा को जानने वाले विद्वान पुरुष आत्मा को क्रिया रहित, स्वतंत्र, वशी, सब कुछ को अपने वश में रखने वाला, सर्वगामी, सर्वत्र व्यापक, सर्वगामी का मतलब सब जगह पहुंचा हुआ, सर्वव्यापक, क्षेत्रज्ञ, संघात का जानने वाला और साक्षी, संसार का देखने वाला कहते हैं। निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशिनम सर्वगम विभुम। सर्वगम विभुम, विभुम माने सर्वत्र व्यापक और सर्वगम माने सब जगह गया हुआ, सर्वगामी। और निष्क्रिय से क्रिया तस्य भगवान विद्यते कथम। अब प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, हे भगवान यदि ऐसा मानते हैं तो निष्क्रिय आत्मा की क्रिया कैसे हो जाती है? ये प्रश्न ध्यान देने के हैं जो मैं आगे पढ़ रहा हूं। कि आत्मा के बारे में गुरुदेव से पूछा गया। यहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय जो है गुरु है और अग्निवीर शिष्य है, तो अपने गुरु से प्रश्न करता है कि धातु भेद से वो पुरुष कितने प्रकार का होता है? पुरुष को कारण क्यों मानते हैं? पुरुष का उत्पत्ति स्थान क्या है? क्या वो पुरुष ज्ञान वाला है या ज्ञान रहित है? नित्य है या अनित्य है? प्रकृति क्या है और विकार क्या है और पुरुष का लक्षण क्या है? किम लिंगम पुरुषस्य च। और यहाँ पर निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वसीनम। आत्मा को जानने वाले विद्वान पुरुष आत्मा को क्रिया रहित, स्वतंत्र, वशी और सर्वगामी, सर्वत्र व्यापक, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवान विद्यते कथम। हे भगवान यदि ऐसा मानते हैं तो उस निष्क्रिय आत्मा की क्रिया कैसे हो जाती है? स्वतंत्र चेद अनिष्टासु कथम योनिषु जायते। और यदि उसको स्वतंत्र कहते हो तो अनिष्ट योनियों में कैसे चला जाता है? आप कहते हो कि आत्मा स्वतंत्र है, फिर वो अनिष्ट योनियों में कैसे चला जाता है? वो यदि स्वतंत्र है तो अप्रिय योनियों में कैसे चला जाएगा? फिर कहते हैं, जब आत्मा को वशी मानते हैं तो अरुचिकर, असुखकर भावों से क्यों आक्रांत हो जाता है? जब आत्मा को आप वशी कहते हो तो असुखई, अरुचिकर, असुखकर भावों से क्यों आक्रांत ग्रस्त हो जाता है? यदि वह सर्वगामी है तो सभी से संबंधित वेदनाओं को क्यों नहीं जानता? सर्वगामी है आत्मा तो उसको, दूसरे व्यक्ति को जो दुख हो रहे हैं उनको ये आत्मा क्यों नहीं जानता? और आगे कह रहे हैं, सभी से संबंधित आत्माओं को क्यों नहीं जानता? जब आत्मा सर्वव्यापक है तो पर्वत दीवार से छिपी वस्तु को क्यों नहीं देख पा रहा? परली तरफ, दीवार के परली तरफ क्या चीज है उसको क्यों नहीं देख पा रहा जब ये सर्वव्यापक है? तो सर्वगामी है तो सभी से संबंधित वेदनाओं को क्यों नहीं जानता? और जब आत्मा सर्वव्यापक है तो पर्वत दीवार से छिपी हुई वस्तु को क्यों नहीं देखता? क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम अथवा किम पूर्वमिति संशय। ये एक और संशय आता है, क्षेत्रज्ञ आत्मा पहले था या क्षेत्र महत पर्यंत ये जो संघात है, महद आदि जो संघात है वो पहले था? यदि पहले आत्मा को माने तो चूंकि क्षेत्र जे जानने योग्य होगा, अतः पहले उसकी सत्ता के बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा कैसे हो सकता है? क्षेत्र के बिना क्षेत्रज्ञ कैसे? जानने को कुछ नहीं है तो जानने का। हाँ,
क्षेत्रज आत्मा पहले था या क्षेत्र पहले था? महत पर्यंत जो संघात है वो पहले था, माने क्षेत्रज आत्मा पहले था या क्षेत्र, ये संदेह होता है। यदि पहले आत्मा को मान लिया तो चूंकि क्षेत्र माने जे जानने योग्य होता है, अतः पूर्व में उसकी सत्ता के बिना क्षेत्रज्ञ कैसे हो सकता है? यदि क्षेत्र जे पदार्थ को पहले स्वीकार करें तो आत्मा का अस्तित्व अनित्य हो जाएगा। क्षेत्र यदि पहले है, जे पदार्थ को पहले स्वीकार करे तो आत्मा का अस्तित्व अनित्य हो जाएगा, कारण तो नहीं रहेगा। कारणत्व नहीं रहेगा। फिर कहते हैं ये आत्मा किसका साक्षी बना हुआ है, जबकि आत्मा से अन्य तो कर्ता नाम से कुछ है ही नहीं। आत्मा से भिन्न, ये तो आप लोगों के सामान्य प्रश्न रोज करते हो यही, कि आत्मा को साक्षी किसका कह रहे हो जब इस आत्मा से भिन्न कोई कर्ता नाम की चीज है ही नहीं। ध्यान देने का है ना ये, कि आत्मा से ये किसका साक्षी बना हुआ है? साक्षी भूतस्य कस्यायम कर्ता यन्यो न विद्यते। आत्मा से भिन्न कर्ता नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो ये किसका साक्षी है? कर्ता कोई अलग हो तो फिर साक्षी बनता है। स्यात् कथम च विकारस्य विशेषो वेदना कृता, और विकार रहित आत्मा सुख दुख आदि विशिष्ट वेदना वाला कैसे हो सकता है? ये तो रोज का प्रश्न है। आप लोग रोज ये बात पूछते हो कि विकार रहित आत्मा है, अपहत पापमा है, तो ये सुख दुख आदि विशिष्ट वेदनाओं वाला कैसे हो सकता है? अथ चार्तस्य भगवस् तिसृणाम काम चिकित्सति। हे भगवान, रोगी की भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक इन तीनों वेदनाओं में वैद्य किस वेदना की चिकित्सा करता है? क्योंकि भविष्यकालिक वेदना की तो अभी तक प्राप्ति ही नहीं हुई, और भूतकालिक वेदना का पुनः आगमन ही नहीं होता। वर्तमान काल की वेदना भी क्षणिक होने से स्थिर नहीं है, वो भी भूतकाल में जा रही है। तो ये संशय है कि वैद्य इन तीनों कालों की वेदनाओं में किसकी चिकित्सा करता है? भविष्य काल की है नहीं, भूतकाल की चली गई, वर्तमान काल की भी अगले क्षण भूतकाल में जा रही है। इन सभी वेदनाओं दुखानुभवों का क्या कारण है? कारणम वेदना नाम किम अधिष्ठानम उच्यते। और इनका अधिष्ठान स्थान, आश्रय स्थान क्या है? वेदनाओं का कहाँ पर ये वेदनाएं रहती है? आत्मा में या क्षेत्र में? क्षेत्र में या क्षेत्रज्ञ में? और ये सभी वेदनाएं संपूर्ण रूप से कहाँ निवृत्त हो जाती है, कहाँ पर शांत होती है ये वेदनाएं? सर्वविद, सबको जानने वाला, सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने वाला, सभी प्रकार के संयोग सुख दुख आदि कारण कार्य आदि से पृथक हुआ अकेला शांत रहने वाला ये भूतात्मा किन लक्षणों से जाना जाता है? किन लक्षणों से इस आत्मा को जाने? सबको जो जानने वाला है, सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने वाला, सभी प्रकार के संयोग से पृथक हुआ अकेला शांत रहने वाला, किन लक्षणों से जाने जो ऐसा ऐसा है? कैसे जाने उसको? सर्वविद है, सर्व सन्यासी है, सर्व संयोग निश्चित, एक प्रशांतो भूतात्मा कई लिंगैर उपलब्ध। ऐसा आत्मा बता दिया, इसका लिंग क्या बनेगा? जो सबसे अतीत है, सबको जान रहा है, सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने वाला है, सभी प्रकार के संयोग माने सुख दुख आदि कारण कार्य आदि से पृथक है, अकेला है, शांत है। इस प्रकार अग्निवेश के वचनों को सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ प्रशांत आत्मा भगवान पुनर्वसु ने सभी प्रश्नों का उत्तर यथावत, जिसका जैसा उत्तर होना चाहिए था वैसा दिया। यहाँ पर प्रशांत आत्मा भगवान पुनर्वसु, पुनर्वसु इनके गुरु हैं अग्निवेश के, और अग्निवेश शिष्य। इन सब प्रश्नों को सुनकर इनका उत्तर दिया। अब वो जो पीछे प्रश्न किए थे ना, उनका उत्तर देते हैं। आकाश आदि मानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत और छठी चेतना, चेतना आत्मा है। इन 6 धातुओं को पुरुष कहते हैं, और केवल चेतना धातु भी पुरुष संज्ञक होता है। पुरुष शरीरे सेतेति पुरुष, शरीर में निवास करने वाला चेतन पुरुष कहलाता है। यहाँ पुरुष शब्द संघात उक्त तत्वों के समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि केवल चेतना मात्र के लिए। इस प्रकार धातु भेद से पुरुष 24 तत्वों का समूह भी माना गया है।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूलभूत, मन, अहंकार और महत और चेतन तत्व, इन 24 तत्वों वाला संघात पुरुष होता है। और फिर कहते हैं निर्विकारा परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेष सत्व शरीरस्तु विशेषात विशेषोपलब्धि। जो परमात्मा है वो निर्विकार है, विकार रहित है। माने ज्ञानाधिकरण आत्मा से द्विविधो जीवात्मा परमात्मा से तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य, ऐसे तर्क संग्रह में कहा जाता है। तर्क संग्रह में ये बात आई, चेतना का शरीर के साथ समवाय संबंध होने से ये चेतना संघात रूप से अकेला पुरुष कहलाता है। ये चेतना संघात रूप से अकेला पुरुष कहलाता है। मतलब चेतना का पूरी सेते शरीर में निवास करने वाला चेतन पुरुष कहलाता है। चेतना का शरीर के साथ समवाय संबंध होने से वो चेतना संघात रूप से अकेला पुरुष कहलाता है। परम आत्मा निर्विकार है, विकार रहित है। वह सभी प्राणियों में निर्विशेष है, भेद रहित है, निरुपाधि सामान्य है। समवाय संबंध चेतना तो उनके लिए है ही नहीं, किसी समवाय कहते हैं। तादात्म्य को ये समवाय कह देते हैं। जैसे तंतु और पट, तंतु में पट समवाय संबंध से रहता है, गुण गुणी का समवाय संबंध है, क्रिया क्रियावान का समवाय संबंध है, जाति व्यक्ति का समवाय संबंध है, नित्य द्रव्य और विशेष का समवाय संबंध है, 5 चीजों का समवाय संबंध है। तो निर्विकार परमात्मा निर्विकार है, वह सभी प्राणियों में निर्विशेष भेद रहित निरुपाधि सामान्य है। भिन्न भिन्न देहों में जो भिन्न भिन्न सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, वह शरीर की भिन्नता, मन की भिन्नता, सुख दुख आदि जनक कारणों की भिन्नता से होती है। भिन्न भिन्न देहों में जो भिन्न भिन्न सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, वो शरीर की भिन्नता, मन की भिन्नता और सुख दुख आदि जनक कारणों की भिन्नता से होती है। अर्थात सुख दुख आदि परमात्मा के विकार नहीं है, बुद्धि के धर्म सहज गुण है, बुद्धि के धर्म है ये जो सुख दुख आदि है। यहाँ पर लिखा है सत्व शरीरस्तु विशेषात विशेषोपलब्धि। परमात्मा तो सब भूतों का निर्विशेष है, सामान्य है, सभी प्राणियों में निर्विशेष है। निर्विकारा परस्तु आत्मा वह सभी प्राणियों में निर्विशेष है, सर्वभूतानां सभी प्राणियों का निर्विशेष है। षष्ठी विभक्ति है। सत्व शरीरस्तु विशेष, सत्व शरीरस्तु विशेषात्, सत्व और शरीर के विशेष से विशेषोपलब्धि होती है। तो फिर ये दिखा दिया त्रिविधम सत्वम, और ये सब करने के बाद फिर इस प्रकार मोह अंश की प्रधानता के कारण तामस सत्व के 3 भेद, और फिर एतैर अविमलम सत्वम शुद्ध्युपायर विशुद्ध्यति सृज्यमा मृज्यमानि आदर्श तैल चैल कचादि भी। मानी तैल वस्त्र या केश आदि से स्वच्छ किए गए शुद्ध दर्पण के समान मोक्ष साधन शुद्धि उपायों से, मोक्ष साधन का हमने लिखा है शुद्धि उपायों से मलिन सत्व मन शुद्ध हो जाता है। ग्रह माने राहु, मेघ, धूल, धूम, कोहरे से अनावृत न ढका हुआ सूर्यमंडल जिस प्रकार चमकता है, उसी प्रकार रज और तम से अनावृत निर्मल मन भी शुद्ध रूप में प्रकाशित होता है। जैसे ढके हुए खिड़की दरवाजों वाले घर में शुद्ध स्थिर उज्जवल दीप शिखा वाला दीपक निर्विघ्न जलता रहता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूप छिद्रों को बंद कर आत्मा में केंद्रित किया हुआ सत्व मन शुद्ध स्थिर और उज्जवल प्रभा वाला होकर प्रकाशित होता है। कितना सुंदर उपमा दी है। जैसे खिड़की आदि को बंद कर दे तो एकदम स्थिर होकर के दीपक जलता रहता है,
ऐसे ही हमारे जो इंद्रियां छिद्र हैं, इंद्रिय रूपी छिद्रों को बंद करके आत्मा में केंद्रित रहेंगे तो वो आत्मा में केंद्रित किया हुआ सत्व मन शुद्ध स्थिर एवं उज्जवल प्रभाव वाला होकर प्रकाशित होता है। शुद्ध सत्व मन वाले पुरुष में वो सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वो अत्यंत बलशाली महामोह स्वरूप ज्ञान का भेदन कर देता है। शुद्ध सत्व मन वाले पुरुष में वो सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वो अत्यंत बलशाली जो महामोह स्वरूप है, महामोह स्वरूप अज्ञान का भेदन कर देता है। सभी भावों के स्वभाव को जानने वाला पुरुष निष्प्रिय है अथा राग द्वेष से रहित हो जाता है। विषय व्यावृत विषय शून्य मन का आत्मा में योग परम एकाग्र भाव करता है। विषय व्यावृत विषय शून्य मन का आत्मा में योग करता है, सांख्य हो जाता है, तत्व ज्ञाता हो जाता है, अहंकार को प्राप्त नहीं होता। कारण माने सुख दुख के कारण जन्म मरण का सेवन नहीं करता, कहीं भी आश्रय नालंबते किंचित बाह्य सहारा नहीं ढूंढता अथवा राग द्वेष आदि किसी का भी आश्रय नहीं लेता। सभी विषयों में संन्यस्त उदासीन तटस्थ हो जाता है, सबका त्याग कर देता है, नित्य अजर शांत तथा अक्षर अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उस सत्या बुद्धि को ही विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ज्ञान तत्व ज्ञान इन शब्दों से कहा जाता है। समस्त लोक में आत्मा को और आत्मा में लोक को व्यवस्थित देखते हुए आत्मा एवं अवर अर्थात महदादि प्रकृति को जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष को ज्ञान मूला शांति सदा स्थिर रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। सर्वदा सभी अवस्थाओं में लोकगत और शरीरगत भावों को राग द्वेष से रहित होकर देखने वाले जीवन मुक्त शुद्ध पुरुष का धर्म अधर्म आदि के साथ संयोग नहीं होता है। और कर्णों मन बुद्धि ज्ञान और कर्मेंद्रिय का अभाव हो जाने पर आत्मा को कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं होता, तब वह पुरुष सभी कर्णों के साथ संयोग का अभाव हो जाने से मुक्त कहा जाता है। और विपाप विरज शांत पर अक्षर अव्यय अमृत ब्रह्म निर्वाण इन सभी पर्यायों के द्वारा शांति मुक्ति कही जाती है। और पुरुष विजय का महत्व, हे सौम्य यही वह पुरुष विजय नामक विज्ञान है, जिसे जानकर संशय मुक्त तथा मोह रज व स्पृहा कामना से रहित मुनिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये दिखा दिया। बीच में कुछ जो प्रश्न थे उनका उत्तर आगे पीछे। परलोक वैष्णा आप्त पुरुष का लक्षण, नास्तिक बुद्धि का त्याग, प्रत्यक्ष का लक्षण, अनुमान का लक्षण, यहाँ पर जो प्रश्न आए थे कि वो क्यों नहीं वहां पर ये होता है, जब वो वशी है तो वो ऐसा क्यों होता है, और वो जब थोड़ा हमने श्लोकों को आगे पीछे कर दिया इसलिए व्यवस्थित ढंग से मुझे नहीं मिल रहे। माने कुल मिलाकर के ये जो उत्तर दिया है उसमें ये बात आई कि मन भी साथ में जुड़ा रहता है, इसके कारण से आत्मा सर्वव्यापी सर्ववशी ये सब होते हुए भी ये दूसरी चीजें बीच में आ जाती है। देह को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण मन से आत्मा का नित्य अनुबंध है। मन से नित्य संबद्ध सर्व योनियों में व्याप्त आत्मा को भी एक योनि में अवस्थित समझना चाहिए। आत्मा का आदि उत्पत्ति नहीं है। क्षेत्र परंपरा 23 तत्वों की परंपरा भी अनादि होती है, अतः दोनों के अनादि होने से पहले कौन था ये प्रश्न नहीं बनता। वो जो क्षेत्र में पहले कौन, इसका उत्तर दिया कि ये सदा से है। आत्मा का आदि उत्पत्ति नहीं है और क्षेत्र परंपरा की भी उत्पत्ति नहीं है, वो भी अनादि है, तो दोनों ही अनादि है। ज्ञानवान को साक्षी कहा जाता है, ज्ञानवान को, और अज्ञानी को नहीं। अतः आत्मा को ही साक्षी कहा जाता है। निश्चय ही सभी भूतों के सभी भाव
कार्य आत्मा की साक्षी वाले होते हैं। कभी भी एक भूतात्मा महाभूतों से रहित अकेला आत्मा लक्षणों से उपलब्ध नहीं किया जाता है। अकेला भूत रहित जिसका लक्षणों से ज्ञान नहीं होता, उस आत्मा के सुख दुखादि विशेष लक्षण नहीं है। उस आत्मा के सुख दुखादि विशेष लक्षण नहीं है। वेदनाकृत विशेष लक्षण संयोग पुरुष में है। अभीष्ट संयोग पुरुष में ही, राशि पुरुष में अभीष्ट होते हैं। जिस शरीर में वेदनाएं नियत है, उस शरीर में वेदना जनित सुख दुखादि विशेष लक्षण होते हैं। सर्वगत आत्मा पर्वत आदि के पीछे के पदार्थों को क्यों नहीं जानता? ये आत्मा सर्वगत तथा महान, आकाश आदि सर्वगत तो है परंतु महान नहीं है। सर्वगत और महान, आकाश आदि सर्वगत तो है परंतु महान नहीं है, होने से व्यापक गुण वाला है आत्मा। जब ये आत्मा मन को समाधिस्थ कर लेता है तो वो आत्मा तिरस्कृत मानी पहाड़ और दीवार से व्यवहित पदार्थों को भी देख लेता है। मानी मन के साथ जुड़े रहने से, मन जैसा साधन है, यदि टेलीस्कोप बहुत शक्तिशाली पावरफुल है तो बहुत दूर दूर की चीजें भी देख लेगा। आजकल की भाषा में यदि कहें कि हमारी आंखें की ज्योति यदि कम है तो थोड़ी दूर तक देखती है, बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा अच्छे से देखती है। और दूरबीन के रूप में यदि हम आंखों को सहयोग कर देते हैं तो और भी ज्यादा दूर की देखती है। तो मन जो है वो जितना साधन, जैसा साधन है उसके अनुसार देखता है। और इसमें यह भी कह दिया मनसस्य समाधानात् पश्यति आत्मा तिरस्कृतम। मन का एकाग्रता होने पर तिरस्कृत माने पहाड़ आदि से व्यवहित चीजों को भी देख लेता है। और सर्वा सर्वगतत्वात् से वेदना के न वेद की से, माने शरीर में विद्यमान आत्मा सर्वगत सर्वव्यापक होते हुए भी किसी एक देह से संबंधित होता है और वो स्पर्श इंद्रिय संयुक्त उसी शरीर की वेदनाओं का ही अनुभव करता है। दूसरे किसी भी देह के सुख दुख आदि का ज्ञान अनुभव नहीं होता है। दूसरे सुख दुख आदि का इसलिए अनुभव नहीं होता है, देही सर्वगतोप्यात्मा स्वे स्वे स्पर्शन इंद्रिय, अपनी अपनी जो संस्पर्श इंद्रिय है उसमें संस्पर्शन इंद्रिय सर्वा सर्वाश्रयस्थास्तु नात्मा तो वेत्ति वेदना, माने सर्वगत सर्वव्यापक होते हुए किसी एक देह से संबंधित होता है और वो स्पर्श इंद्रिय संयुक्त उसी शरीर की वेदनाओं का ही अनुभव करता है। दूसरे किसी देह के सुख दुख का ज्ञान अनुभव से नहीं होता है। ऐसे जितने भी प्रश्न थे उनका उत्तर दिया है आगे चल करके। उच्छ्वास निश्वास, श्वास लेना श्वास छोड़ना, निमेष उन्मेष, जीवन, मन की गति, मन का एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरी इंद्रिय में संचरण, गमन, प्रेरणा देना, धारण करना, स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, मृत्यु का ज्ञान, बाईं आंख से देखी वस्तु का ज्ञान होना, बाईं आंख से देखी वस्तु का दाईं आंख के द्वारा ज्ञान होना, ये वही वस्तु है जो दाहिनी आंख से पूर्व में देखी गई। बाईं आंख से जो देख रहे हैं हम, बाईं आंख से देखी हुई वस्तु का ज्ञान होना कि ये वही वस्तु है जो दाहिनी आंख से पूर्व में देखी गई थी। इच्छा, द्वेष, सुख दुख का प्रयत्न, सुख दुख प्रयत्न, चेतना का होना, धृति, बुद्धि, तर्क वितर्क पूर्वक ज्ञान का होना, स्मृति, अहंकार का होना, ये परम आत्मा शरीर में उपस्थित आत्मा के लक्षण है। शरीर में उपस्थित आत्मा के ये लक्षण, परम आत्मा के लक्षण बता दिए। बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मना, परमात्मा शब्द डाल दिया है यहाँ पर कि ये परमात्मा के लक्षण है। क्या यदि आत्मा को एक माना जाता तो यदि आत्मा एक ही है तो या तो फिर वो दृष्टा है, क्योंकि यदि एक ही आत्मा है तो वो विभिन्न अंत्यकरणों में विभिन्न अनुभूति कैसे करता? तो बुद्धि में जो प्रतिबिंबित है
तो बुद्धि तो भोक्ता और कर्ता ये बनती है। भोक्ता करता बुद्धि ही है, आत्मा तो केवल उसको प्रकाशित कर रही है। हाँ, तो ऐसे ही तो बताते हैं। या फिर इन बिना माननी पड़ेंगे कि जीवात्मा एक जाति में है और उसमें एक जैसी ही है। शरीर में उपस्थित आत्मा के ये लक्षण है, क्योंकि ये सब लक्षण जीवित मनुष्य में दिखाई देते, इसलिए महर्षि ने जीवात्मा के उक्त लक्षण कहे हैं। उस आत्मा के निकल जाने पर ये शरीर चेतना रहित से हो जाता है, शून्य बिना स्वामी के घर के समान चेतना रहित हो जाता है। चेतना रहित ये पंच महाभूतों के शेष रहने से पंचत्व को प्राप्त हो गया, ऐसा कह दिया जाता है। मन अचेतन है किंतु क्रियावान है, उसको चेतना युक्त करने वाला दूसरा ही है और वो आत्मा है। आत्मा का मन के साथ संयोग होने पर आत्मा अधिष्ठित मन की क्रियाएं विभू आत्मा की क्रिया कह दी जाती है। आत्मा चेतना वाला होता है। ये सब श्लोकों के अर्थ पढ़ रहा हूं मैं, जो श्लोक है उनके अर्थ किए हुए वो पढ़ रहा हूं। आत्मा अधिष्ठित मन की क्रियाएं विभू आत्मा की क्रिया कह दी जाती है। आत्मा चेतना वाला होता है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से क्रियावान न होने पर भी मन की क्रिया का कर्ता होने के कारण आत्मा ही कर्ता कह दिया जाता है। मन की क्रिया का कर्ता होने के कारण आत्मा ही कर्ता कह दिया जाता है। क्रिया करने वाला होते हुए भी मन चेतना रहित होने से क्रियावान नहीं कहा जाता है। मतलब कर्ता कह दिया जाता है, क्रिया करने वाला होते हुए भी मन चेतना रहित होने से क्रियावान नहीं कहा जाता है। ये तो कुछ दोनों तरफ लागू होती है बात, क्योंकि मन पे कहे तो यही बात होगी, अगर आत्मा पे कहे तो आत्मा भी बिना मन के। हाँ, तो वो तो है ही। ऐसा लगता है कि मुक्त भी आत्मा आत्मा नहीं होती, बुद्धि ही होती है, और बंध में भी बुद्धि ही आती है। ये तो कहा ही है योग व्यास भाष्य में, बंध मोक्षो बुद्धि कृतो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते। बंध और मोक्ष बुद्धि के ही हैं और बुद्धि में ही वर्तमान है, पुरुष में व्यपदेश हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। पर इसमें अंतर ये करते हैं, ये सांख्य योग में तो बुद्धि में रहते हुए उनका व्यपदेश पुरुष में हो रहा है, पर वेदांत की दृष्टि में ऐसा है कि ये भ्रांति के रूप में करते हैं कि मैं बंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मतलब मैं बंद हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सारी प्रतीतियां भ्रांति जैसे, सारी भ्रांति जन है बुद्धि में। मतलब आत्मा की बुद्धि में उपस्थित होने से आत्मा बुद्धि में उपस्थित है, इस कारण से ये हो तो रही आत्मा कोई, मतलब ऐसा प्रतीति जो है हमारे को ये होती है कि मुझ में सुख है, मुझ में दुख है, ऐसा ऐसा। आत्मा जो शुद्ध आत्मा है वहां तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चिदाभास जिसको हम कहते हैं जीव के रूप में जो बुद्धि में प्रतिबिंब है, तो उसको भ्रांति के कारण मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ये सब उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है भ्रांति के कारण, मानी अज्ञान के कारण, तादात्म्य के कारण। भ्रांति क्या है? चैतन्य का जो तादात्म्य है उससे जो हमारे को प्रतीतियां उत्पन्न होती है वही भ्रांति। कोई प्रश्न होता है कि भ्रांति तो संघात में होती है, जिसको हो रही है वही है, वो तो किसी एक हो रही है, समुदाय में हो रही है, तादात्म्य में हो रही है। चैतन्य और बुद्धि का जो तादात्म्य है वहां भ्रांति हो रही है। भ्रांति का आश्रय वही है जो चैतन्य और बुद्धि में अज्ञान है, और उस अज्ञान युक्त बुद्धि के साथ तादात्म्य में चैतन्य का, तो भ्रांति होगी वहां पर कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। वस्तुओं को लेकर के मैं अपने को बड़ा मानने लगता हूँ, उपलब्धियों को लेकर बड़ा मानने लगता हूँ, और लोगों के द्वारा दिए गए सम्मान को लेकर बड़ा मानने लगता हूँ, और साधन सुविधाओं की उपस्थिति से अपने को अधिक सुखी अनुभव करने लगता हूँ। ये सब होता है। तो ये आत्मा के बारे में चर्चा आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बड़े विस्तार से की गई है। सैवाएश आत्मा हृदय तस्य का यही निरुक्त है हृदय अयम इति। हृदय में, हाँ जी, खैर प्रकरण छूट गया अब तो, पर फिर भी
शंका तो है ही। ये कुछ हाँ। संक्रमित सा नहीं लग रहा है। पहले तो वैशेषिक दर्शन क्या कह रहे थे कि भाई बिना मन के आत्मा ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, मतलब काफी लंबा प्रकरण। और फिर उसके बाद में दूसरा उसके सांख्य दर्शन के अनुसार तो कैसे माने इनको श्रुतियों को हम यहाँ पर देखो जो नहीं, ये आप तो पहले मैंने के बारे में आयुर्वेद का प्रकरण सुनाया है। ये जो पूरा प्रकरण मैंने सुनाया है वो आयुर्वेद का सुनाया है। हाँ, फिर तो आयुर्वेद में तो ऐसा ही है, फिर तो ठीक है जी। मैंने तो ये समझा किसी का सुना है, उसमें तो ऐसा ही। सवायस आत्मा हृदय, ये आत्मा हृदय में है। तदेव निरुक्तम, इसका निरुक्त ये है कि हृदय अयम इति, तस्मात् हृदयम अहर अहर व एवं स्वर्गम लोकम इति। ये जो हृदय है ये दिन प्रतिदिन ऐसा जानने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ये भाष्यकार ने कहा, अपद पापमा प्रकृतो वही शब्द तम स्मारयति एष विवक्षित आत्मा हृदय। हृदय पुंडरीक में आकाश शब्देन अभिहिता, हृदय पुंडरीक में जो ये आत्मा है जिसको आकाश शब्द से भी कहा जाता है, तस्य हृदय से तदेव निरुक्तम, उसका यही निरुक्त है। हृदय आत्मा वर्तते यस्मात् तस्मात् हृदयम, हृदय नाम निर्वचन प्रसिद्ध्यापि, हृदय नाम के निर्वचन की प्रसिद्धि से भी स्वहृदय आत्मा इति अवगंतव्य, अपने हृदय में आत्मा है। अहर हर वही प्रत्यहम, प्रतिदिन एवं विद हृदयम आत्मा इति जानन, हृदय में आत्मा है, हृदय में ये आत्मा है ऐसा जानते हुए स्वर्ग लोकम आर्दम ब्रह्म इति प्रतिपद्यते, ये स्वर्ग लोक को हृदय में होने वाले ब्रह्म को प्राप्त करता है। ननु अनेवम विद्वापि सुसुप्त काले, कहते जो ऐसा नहीं जानता वो भी जो सुसुप्त काल में हार्द ब्रह्म को प्राप्त होता ही है। सुसुप्त काले सता सौम्य सदा संपन्न इति उक्तत्वात् बाढ़व एवं तथाप्यस्ति विशेषा, कहते सुसुप्त काल में हार्द ब्रह्म को प्राप्त होता है और ऐसा जानने वाला भी हार्द ब्रह्म को प्राप्त होता है, फिर भी विशेष है, फिर भी अंतर है। क्या? यथा जानन अजानस्य सर्वो जंतु सद ब्रह्म, कहते जानते हुए भी न जानते हुए भी सारे जीवगण सभी लोग हम जितने भी हैं ना, चाहे जाने या न जाने हम तो हैं तो ब्रह्म। ऐसे कह रहे कि जाने या न जाने हैं तो हम ब्रह्म। जैसे वो राजकुमार जो था जो भील लोगों ने पाल लिया, तो वो जाने न जाने है तो राजकुमार। वहां पर सांख्य में एक उदाहरण दिया है कि वो जाने न जाने है तो राजकुमार। तो ऐसे ही कह रहे अंतर है, जानन न जानन सर्वो जंतु सद ब्रह्म एव तथापि तत्वमसि प्रतिबोधितो विद्वान, जैसे तत्वमसि के द्वारा जब बता दिया जाता है तो नान्यो अस्मीति जानन सदैव भवति, तो उसमें इतनी बात और आती है कि मैं और कुछ नहीं हूं। पर हम ब्रह्म होते हुए भी जब नहीं जानते हैं इस बात को तो हम कुछ और हैं ये भी जानने लगते हैं। हम कुछ और हैं का मतलब हम देह हैं, हम कोई एक अलग स्टेटस वाले हैं, ऐसा भी जाने। एवं में विद्वान अविद्वान सुसुप्ते यद्यपि सत संपद्यते, ऐसा विद्वान या अविद्वान सुसुप्त अवस्था में सत को प्राप्त हो जाता है। तथापि एवं विदेव स्वर्गम लोकम एति उच्यते, इसलिए कहा कि स्वर्ग लोक में तो एवं विद माने हृदय में ये आत्मा है, ऐसी अपनी उपासना से जिसने अनुभव कर लिया है, सतत उपासना से जो ये अनुभव कर लिया है कि हृदय में ये आत्मा है, वो जो है एवं देह पाते भी विद्या फल से अवश्यम भावित्वाद, मानी देहपात होने पर भी विद्या का जो फल है वो अवश्यम भावी होने से उसे बना रहता है। तो इसका मतलब हुआ इस श्लोक में कितना सुंदर कह दिया है कि सेवा इस आत्मा हृदय तस्य तदेव निरुक्तम हृदय अयम इति तस्मात् हृदयम अयम, तस्मात् हृदयम हृदयम अहर अहर वा एवं विद स्वर्गम लोकम एति, प्रतिदिन स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है उपासना करता हुआ, हृदय में मौजूद परमात्मा की उपासना करता हुआ स्वर्ग लोक को प्रतिदिन प्राप्त होता है, ऐसे कह दिया। ये उपासना की बात चल रही है ना।
नहीं, उन्होंने कहा कि निद्रा में भी तो ऐसा होता है। एवं वित्त में क्या आपने बता दिया, एवं वित्त स्वर्गम लोकों में, तो ये क्या विशेष कह दिया, अनएवं वित्त भी तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो ऐसा जानता है वही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, ये क्या विशेषता बता दी। जो नहीं जानता वो भी स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है निद्रा में, सुसुप्ति में। बोले हाँ प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी भेद है, अस्ति विशेषा, फिर भी दोनों में अंतर है। जो जानता है वो जानन यथा जानन अजानन सर्वो जंतु सद ब्रह्म एव, एक दृष्टांत दे दिया कि जैसे जानते हुए सभी प्राणी मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, सभी सब जाने या न जाने हम ब्रह्म रूप ही तो होते हैं, जाने या न जाने। लेकिन आचार्य के द्वारा जब ये बताया जाता है कि तत्वमसि, तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। अविद्वान जो है वो मतलब ज्ञान के अभाव में ही नहीं रहता, अन्यथा भाव में भी। हाँ, अविद्वान जो है केवल वो ही नहीं होता है कि मैं नहीं जानता हूँ, साथ में कुछ और भी जुड़ जाता है, कुछ और भी आ जाता है। विद्वान अविद्वान से सुसुप्त यद्यपि सत्संपदे तभी एवं भी देव स्वर्गम लोकम एति, एवं भी स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। और जो नहीं जानता है वो उसको कुछ और भी साथ में जुड़ जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये भी तो साथ में रहता है। इसका क्या तात्पर्य, कह पाते हैं फिर क्या अलग अलग। शरीर के गिर जाने पर भी विद्या का फल बना रहता है ना उसको, तो जो विद्वान है आत्मज्ञानी है उस व्यक्ति को देहपात होने पर भी विद्या का फल जरूर उसको बना रहता है। मतलब हमारे लोगों की जो ज्ञान नहीं होता है शरीरपात होने पर फिर वैसे के वैसे, फिर वही अज्ञान की अज्ञान अवस्था में रहते हैं, और विद्वान तो ऐसा नहीं होता है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है, सैवा एष आत्मा हृदय अयम, हृदय तस्य तदेव निरुक्तम हृदयम, हृदय का यही निरुक्त है। हृदय हृदय पुंडरी के आकाश शब्देन अभिधा, हृदय पुंडरी का, हृदय पुंडरी का आकाश शब्देन अभिधा, प्रथमा होनी चाहिए सप्तमी होनी चाहिए। देखिए हृदय पुंडरीक आकाश शब्देन अभिधा, हृदय पुंडरीक में अर्थ किया। सबसे हृदय पुंडरीक आकाश शब्देन अभिधा, ये विवक्षित आपका हृदय पुंडरी में आकाश शब्द से कहा। हृदय पुंडरी के सप्तमी का एक वचन बता रहे हिंदी वाले। तस्माद् हृदय महर हरवा सर्गम लोकमेति, अथ ये संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, एष आत्मा इति होवाच एतदमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति तस्यैव एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, उस ब्रह्म का नाम सत्य होता है। अथ या एष संप्रसादो, संप्रसाद कहते हैं सुसुप्त अवस्था में जो आत्मा का स्वरूप होता है ना वो निर्मल हो जाता है, जागृत और स्वप्न में वृत्तियों से कलुषित होता है, और गहरी नींद में संप्रसाद हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। गहरी नींद में हम निर्मल हो जाते हैं, और स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में वृत्तियों से आच्छादित होने के कारण हम निर्मल नहीं रहते, इसलिए संप्रसाद शब्द सुसुप्त अवस्था के लिए आता है। दिया सुसुप्त काले स्वेन आत्मना सता संपन्ना सम्यक प्रसीदती जागृत स्वप्न और विषयेंद्रिय संयोग जातम कालुष्यम जाहति, विषयेंद्रिय संयोग से जो उत्पन्न कालुष्य है उसको छोड़ देता है सुसुप्त अवस्था में। जैसे अभी जागते समय कितने मोह माया होती है, कितना चक्कर होते हैं, कितना मतलब इंद्रियों के सुख दुख होते हैं, ये सब होता है ना जागृत अवस्था में, ये सब होता है, और स्वप्न अवस्था में भी सब होता है। तो ये सारा कालुष्य इन विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न कालुष्य को छोड़ देता है।
कब छोड़ देता है? सुसुप्ति में छोड़ देता है, तो इसको संप्रसाद कहते हैं। संप्रसादो यद्यपि सर्वजंतु नाम साधारण, संप्रसाद सभी का साधारण है, तथापि एवं विद स्वर्गम लोकमेति, ये पीछे कहा ना, प्रकृतत्वाद एष संप्रसाद सन्निहितत्वाद यत्न विशेषात् सो अथिजम शरीरम हित्वा। ये संप्रसाद शब्द एक बहुत अच्छी बात कही है भाष्यकार ने कि संप्रसाद तो साधारण है सभी के लिए। सभी ये जो होते हैं सुसुप्ति में जो जीवों की स्थिति होती है, संप्रसाद ये। लेकिन प्रकरण जो चल रहा है ना पीछे एवं विद की बात, तो यहाँ संप्रसाद का मतलब समाधि में अपने स्वरूप को जानने वाला जो पुरुष है, उपासना के फलस्वरूप जिसको संप्रसाद हुआ है। हाँ, तो ऐसा संप्रसाद है यहाँ पर। मानी यत्न विशेषात सो अथेदम शरीरम हित्वा स्मात् शरीरात समुत्थाय। ये शरीर को छोड़कर, मतलब जब इस शरीर को त्याग कर, शरीरम हित्वा शरीरात समुत्थाय, शरीरम शरीरात्म भावना परित्यज, शरीर में जो आत्म भावना थी ना, देह में जो उसको अपना स्वरूप बोध हो रहा था कि मैं देह हूं, मैं सुंदर हूं, मैं 6.25 फीट का हूं, मैं 5 फीट 3 इंच का हूं, ऐसे ऐसे जो भाव होता है, तो शरीरात्म भावना को त्याग करके शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य। परम ज्योति मानी परमात्म ज्योति, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त करके स्वेन रूपेण विनस्पद्यते, अपने सच्चे स्वरूप में आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। क्या अर्थ हुआ? ध्यान दीजिए, या ये संप्रसादो, ये जो उपासना के बाद निर्मल हुआ जो जीव है, अस्मात् शरीरात समुत्थाय, इस शरीर में आत्म भावना का त्याग करके परम ज्योति जो परमात्म ज्योति है उसको प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्वेन रूपेण विसंपद्यते, आत्मा का अपना जो स्वरूप है उसमें आ जाता है। देखिए ये ज्यादा ही अंडरलाइन करने लायक शब्द है, स्वेन रूपेण निष्पद्यते, अपने स्वरूप में आ जाता है। संप्रसाद शब्द से भी अर्थ निकल रहा है पूरी तरह निर्मल हो गई। हाँ, संप्रसाद का मतलब है कि जो निर्मल है और परमात्म ज्योति को प्राप्त हो गया वो, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। अभी जो शरीर के साथ उसका जो घुलमिल मिला हुआ जो रूप है वो स्वेन रूपेण विनिष्पन्न नहीं है, वो उसका विमल रूप नहीं है, परम ज्योति को प्राप्त भी नहीं है, वो परम ज्योति को प्राप्त भी नहीं है। तो एष आत्मा, ये है आत्मा, इति होवाच, ये बोले वो, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, इति होवाच, कौन उवाच? माने इति होवाच, आचार्य उवाच, इति होवाच आचार्य, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, तस्य है वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम, उस ब्रह्म का नाम सत्य है। स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते का मतलब है आत्मीय रूपेण विनिष्पद्यते, प्राग एतस्याः स्वरूप संपत्ते, ये स्वरूप संपत्ति से पहले अविद्यया देहमेव परम रूपम आत्मत्वेन उपगता, देह को ही अपना स्वरूप मान रहा था, देह को ही अपना स्वरूप मान रहा था। इति तद अपेक्षा इदमुच्यते स्वेन रूपेण, अशरीरता ही आत्मना स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप है अशरीरता। स्वम परम ज्योति स्वरूपम आपद्यते संप्रसाद एष आत्मा, ये संप्रसाद जो आत्मा है ज्योति स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। स ब्रूयात, वो पीछे आया था ना, यह श्रुत्या नियुक्तो अंतेवासीभ्य, श्रुति के द्वारा जो अंतेवासियों के लिए जो आचार्य नियुक्त किया गया ना, स ब्रूयात, तो वो आचार्य यहाँ पर ऐसे बोला, एतद अमृतम अविनाशी भूमा वै भूमा, भूमा यो वै भूमा तद अमृतम अभयम, और भूमनो द्वितीय अभावात्, सत्य क्या होता है? अविद्यत ब्रह्म है, के लिए इसको
हम आगे मंत्र बताइए।